हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 10th के लिए, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है लक्ष्मी और इसके जो लेखक है उनका नाम है गुरबचन सिंह। चैप्टर में जो मुख्य किरदार है वो है लक्ष्मी का। इस चैप्टर में लक्ष्मी एक गाय का नाम है। हम सभी जानते हैं कि हमारी संस्कृति में गाय का कितना ज़्यादा महत्व है। गाय को एक बहुत ही ऊंचे स्थान पे रखा जाता है। अब इस चैप्टर में ज्ञान सिंह नामक एक व्यक्ति है जिसने एक गाय खरीदी और उस गाय का नाम उसने रखा है लक्ष्मी। जब उसको उसकी नौकरी में अवकाश मिला तो वह बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गया। चिंतित होने के साथ उसने ये सोचा कि अब मैं ये गाय कहाँ पे रखूँ। तो उसे याद आई अपने ही पड़ोसी और कारखाने में साथ काम करने वाले अपने मित्र की, जिसका नाम था करामत अली। अब ज्ञान सिंह अपनी लक्ष्मी को बेचना नहीं चाहता था और वो साथ में ले जाना भी काफ़ी ज़्यादा कठिन और मुश्किल था। तो उस कारण उसने ये सोचा कि इस गाय को मैं करामत अली के पास रख देता हूँ, वो इसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। जैसे ही उसने ये सूचना करामत अली को दी तो करामत अली और उसकी बीवी बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने बोला कि हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें इस लायक समझा और ये गाय की सेवा करने का मौका हमें दिया। अब जब ये गाय की सेवा करते करते जब ये 1 साल बीत गए तो गाय काफ़ी ज़्यादा बुढ़ी हो गई। जब गाय थोड़ी वृद्ध हो गई तो गाय बराबर दूध नहीं दे पाती थी। तो करामत अली का जो बेटा है, जिसका नाम यहाँ पे बताया गया है रहमान, उसको बुरी तरह पीटता। जब वो रहमान गाय को बुरी तरह, लक्ष्मी को बुरी तरह पीटता तो ये करामत अली से देखा नहीं गया। तो उनकी बीवी ने भी ये बताया, करामत अली को सुझाव दिया कि हर बार मैं आपको कहती थी कि इस जो गाय है लक्ष्मी है इसे बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि ये दूध भी नहीं दे रही है और इसको चारा खिलाना हमारे आर्थिक स्थिति के बाहर है। पर करामत अली को अपने मित्र को दिया वचन नहीं तोड़ना था। उसने सोचा कि अगर ये गाय मैं बेच दूंगा तो मैं मेरे मित्र की जो भी विश्वास है उसको मैं दगा दूंगा। तो इस कारणवश करामत अली वो गाय को कभी भी बेचना नहीं चाहता था। तो रहमान चाहता था कि वो उसे अपने एक मित्र को बेच दे, पर करामत अली उस मित्र को जानता था। उसको पता था कि अगर रहमान ये लक्ष्मी को उस मित्र को बेच देगा तो वो उसे जाके कसाई खाने में बेच आएगा और करामत अली ये कभी नहीं चाहता था। एक दिन करामत अली ने क्या किया, उसने गाय को लेके गया और अपनी सही जगह मतलब गौशाला में उसे दे दिया, क्योंकि करामत अली को पता चल गया कि इसकी सही जगह गौशाला ही है जहाँ पे इसका भरण पोषण भी होगा और इसके ध्यान भी रखा जाएगा। करामत अली के इसके पीछे कारण यही था कि उसकी आर्थिक मजबूरी थी। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो लक्ष्मी को भरण पोषण कर सके। पर इस चैप्टर में हमें ये सीखने मिला है कि उसने जो अपने मानवता है, अपने मित्र के प्रति जो उसने वादा किया था वो उसने निभाया है और एक मानवता की नींव यहाँ पे उसने दुनिया को दी है। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लक्ष्मी। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। तैश में आकर मतलब क्रोध, गुस्से में आकर लक्ष्मी पर 4 डंडे बरसा दिए। वह बड़ी भयभीत हुई और घबराई थी। जो भी उसको पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती। लक्ष्मी बहुत ही भयभीत और बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। जो भी उसके पास जाता वो उसे मारती थी या उछलने लग जाती थी। गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। इसके पीछे इसका कारण क्या था कि वो गले से जो उसकी रस्सी थी खूंटे पे लगी हुई, वो उसको तोड़ के वहां से आज़ाद होना चाहती थी। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ मतलब बीमार थे। लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आए। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा। उसके माथे पर हाथ फेरा मतलब लक्ष्मी के माथे पे हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से मतलब धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। तो जैसे कि बताया कि रहमान जब लक्ष्मी दूध नहीं दे पा रही थी या दूध देने में असमर्थ थी तो करामत अली का जो बेटा है रहमान, उसने उसको बुरी तरह पीटा
और यही चीज़ देखकर करामत अली से रहा नहीं गया। वो बीमार होने के कारण भी अपनी चारपाई से उठे, लक्ष्मी के पास गए, लक्ष्मी के सिर पे हाथ फेरा, उसे पुचकारा, जैसे एक बच्चे को हम पुचकारते हैं उसी तरह उसने लक्ष्मी को पुचकारा। और जब लक्ष्मी के घाव देखे तो उसने बोला कि ओह कमबख्त ने, कमबख्त मतलब रहमान ने कितनी बेदर्दी से पीटा है लक्ष्मी को। आइए आगे चलते हैं। उसकी बीबी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। जो रमजानी है वो कौन है? करामत अली की बीवी। वो एक मरहम लेके आए और बोला कि ये लक्ष्मी को लगा दो चोट की जगह, उसे आराम होगा। करामत अली गुस्से से बोले, क्या अच्छा होगा अगर इसे लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए, कहीं इस तरह पीटा जाता है। तो इसमें करामत अली में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था रहमान को लेकर। तो करामत अली बोला कि यही जो डंडा है उससे हम रहमान के हाथ तोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखो किस बुरी तरीके से उसने लक्ष्मी को पीटा है। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सज़ा इसे लाठियों से दी गई। तो रमजानी ने बोला कि रहमान ने इसके लिए मारा क्योंकि लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। तो करामत अली बोले कि इसकी सज़ा क्या उसे मार के, लाठी से मार के दी जाएगी? रमजानी, रहमान से गलती हो गई है, इसे वह भी कबूलता है। तो रमजानी ने बोला कि रहमान से जो है वो गलती हो गई है और वो अपनी गलती मानता भी है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। रमजानी कुछ क्षण तो करामत अली के पास खड़ी रही, फिर वो बोली कि देखिए अपना ध्यान दीजिए, कहीं पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। कमर सिकवाते रहोगे मीन्स अगर उसका पाँव इधर उधर गया तो वो गिर जाएगा तो कमर में चोट लगेगी, फिर वो चोट को सेकना पड़ेगा। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह ही मुंह से बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था ये तेरी आखिरी बरस है। फिर करामत अली ने प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाते हुए बड़बड़ाया कि रहमान की तरफ से तू मुझे माफ़ कर दे और तू भी अभी बुढ़ी हो गई है क्योंकि तेरी भी हालत गंभीर है। पिछले साल ही डेयरी फार्म के डॉक्टर ने बता दिया था कि ये बरस तेरा आखिरी बरस है, मतलब तू इतनी कमज़ोर हो गई है। आगे, लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वह कारखानों में भी एक ही विभाग में काम करते थे। तो जैसे मैंने आपको सारांश में बताया था कि ये ज्ञान सिंह और करामत अली पड़ोसी भी थे, पड़ोसी मित्र भी थे और साथ ही कारखाने में भी एक ही साथ काम किया करते थे। और ये जो लक्ष्मी है वो ज्ञान सिंह की ही निशानी है जिसे ज्ञान सिंह ने करामत अली को सौंपी थी। प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत ही शौक था। मवेशी मतलब जो कैटल होते हैं ना, छोटे बछड़े, उनको मवेशी बोला जाता है। तो ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्राय उसके घर में दरवाजे भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी। जर्सी एक ब्रिटिश ब्रीड की गाय होती है जिसको उन्होंने नाम दिया जर्सी गाय, खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती कि उसे घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दरा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। तो 3 साल पहले ही ज्ञान सिंह ने क्या किया था, लक्ष्मी नामक एक गाय खरीदी थी, जर्सी गाय, जिसका नाम उसने रखा था लक्ष्मी। लक्ष्मी कुछ ही टाइम में इतना दूध देती कि घर का तो भरण पोषण पूर्ण हो ही जाता था। दूध इतना बचता कि ज्ञान सिंह क्या करता, उसको गली मोहल्ले जाके बेच आता। वैसे इन्होंने बताया कि पेशे से ज्ञान सिंह दूध वाला नहीं था, दूध बेचने का काम नहीं करता था, पर वो क्या करता था, जब दूध बेचता था उससे कुछ उससे पैसे मिलते थे जिससे वो लक्ष्मी का जो भी चारा है या आदि जो भी खाना है वो उसके लिए
इकट्ठा कर लेता था। नौकरी से अवकाश के बाद, अवकाश मतलब छुट्टी, तो नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। अब जो ये इससे पता चलता है कि ज्ञान सिंह जो घर में रहता था, वो जो घर है उसको किसने दिया था? उसको कंपनी वालों ने दिया था। और जब उसका अवकाश पूरा हो गया, जब उसका टाइम पूरा हो गया, जब वो छुट्टियों पे जाने लगा, तो कंपनी ने अपना घर वापस ले लिया, तो उसे अपना मकान खाली करना पड़ा। समस्या थी कि वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था, उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी तुम्हारे सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? तो अब ज्ञान सिंह का नौकरी से अवकाश होने का समय आने लग गया। जैसे ही 10-15 दिन बाकी थे तो ये ज्ञान सिंह ने सोचा कि लक्ष्मी को मैं साथ लेके जाना भी संभव नहीं है और मैं उसे कभी भी बेचना नहीं चाहता, क्योंकि वो हमेशा लक्ष्मी से बेहद प्यार करता था। तो वो अपनी जो बेहद प्यारी लक्ष्मी थी उसे किसी को भी बेचना नहीं चाहता था। तो उसने क्या किया, 10-15 दिन पहले ही वो गया करामत अली के पास। करामत अली से उसने कहा कि मियाँ मैं मेरी जो लक्ष्मी है उसे आपको सौंपना चाहता हूँ, तो क्या आप ये चीज़ मंजूर करोगे? मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। और यही चीज़ सुन के करामत अली बहुत ज़्यादा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। सोचा कि इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी कि आप लक्ष्मी मुझे दोगे। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। तो पूरे 1 साल हो गए थे। तो 1 साल से करामत अली उसकी जो लक्ष्मी है उसकी बहुत अच्छी से सेवा करता था, उसकी सेवा में कोई भी कमी आने नहीं दी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यहाँ घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। तो करामत अली जैसे वापस से आते हैं तो करामत अली क्या कर रहे थे, उसकी पीठ पे जो भी रोग लगा था उस पर क्या कर रहे थे, रोगन दवाई लगा रहे थे और उसी के साथ साथ उसके सिर पे हाथ भी फेर रहे थे। और लक्ष्मी भी निस्तब्ध, मतलब बिना कुछ कहे वहीं पे खड़ी थी और मानो ये कहना चाहती हो करामत अली से कि अगर मैं अब तुम्हारी किसी भी काम की नहीं हूँ तो मुझे छोड़ दीजिए, मुझे ये घर से आज़ाद कीजिए, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? करामत अली जब फिर ड्यूटी पे जा रहा था, ऑफिस की तरफ जा रहा था, तब रमजानी जो करामत अली की बीवी है उसने करामत अली से कहा कि अगर ये दूध नहीं देगी तो इस लक्ष्मी का हम क्या करेंगे? खाली इसको खड़ी खूंटे से बांध के इसको खाना खिलाते रहेंगे? जानवर है, बंदा है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। उसने बोला कि जानवर खड़ा है तो खिलाना तो पड़ेगा ही। तो रमजानी ने बोला कि आपको पता है कि जानवर का सिर्फ चारे का खर्चा, सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। जिससे हमें ये पता चलता है कि इनकी जो आर्थिक ये 350-400 रुपये की जब बात कर रहे हैं और उसके लिए चिंतित हो रहे थे, उससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि इनकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो इतनी ज़्यादा संभली हुई नहीं है। आगे चलते हैं। सो तो है, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोले, घर में निकलकर कारखाने की तरफ हो लिए। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने कुंठे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। तो जब करामत अली जा रहे थे दफ्तर पे तो रास्ते में वो सोच रहे थे, रमजान की बात को याद कर रहे थे कि ये तो सही कहा उसने कि अगर ये दूध नहीं देगी तो इसे खूंटे से बांधकर हमें खड़ा ही रखना पड़ेगा और ऐसा भी रहेगा कि हम ये दूध नहीं दे रही फिर भी हमें इसे चारा या कुछ भी खिलाना तो पड़ेगा ही। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो? खैरियत तो है? ऐसा कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा।
क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठकर खिलाना पड़ेगा, और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो। तो जब वो दफ्तर पहुंचा तो उसका एक साथी नयम ने उससे पूछा कि क्या हुआ करामत मियाँ, बड़े ही परेशान दिख रहे हो। तो करामत अली ने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो मित्र ने जोर दिया कोई तो बात होगी। तब करामत अली ने बोला कि क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, और तुम्हें तो पता ही है कि आज के ज़माने में गाय पे गाय का जो खर्चा है, उसका चारा, ये सब वो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो उसके जो मित्र है नहीं, उसने कहा कि इसमें परेशान होने की ज़रूरत क्या है ना, गाय बेच। तो मित्र नईम की बात पर करामत अली ने हौका भरते हुए कहा कि हाँ, बात तो सही है, छुटकारा, परेशानी से जो छुटकारा पाया जा सकता है, गाय को बेचा जा सकता है। और ऐसा कहकर वो अपने काम की तरफ चला गया। जब उसका काम पूरा हुआ तो वो क्या हुआ, घर पे रात को घर आया, और घर आते ही वो लक्ष्मी के पास गया। लक्ष्मी के पास जाते ही उसने देखा कि लक्ष्मी को चारा शायद नहीं मिला है। तो उसने रमज़ानी से पूछा, तो करामत अली ने रमज़ानी से कहा कि गाय को चारा दिया कि नहीं, अभी तक दिया नहीं। तो वहाँ पे रमज़ानी ने बोला कि मैंने रहमान को कहा तो था ही। अब करामत अली समझ गया कि शायद गाय को चारा नहीं मिला। तो करामत अली गुस्से से बोला कि अगर गाय दूध नहीं देगी तो क्या इसे खाना भी नहीं दोगे, चारा भी नहीं डालोगे। और ऐसा कहता हुआ करामत अली बोला, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता, अगर वह दूध नहीं दे रही तो क्या उसे भूखा रखोगे। कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल मतलब वो सूखी जो धान होती है उसको बोलते हैं, और खली और दर्रा आदि लेकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। जो भिगोया हुआ होता है ना चारा, भिगोया हुआ चारा जो गाय भैंस को खिलाते हैं, उसको हम सानी कहते हैं। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही, सानी में मुंह मारने लगी। तो बेहद ये देख के समझ गए कि लक्ष्मी को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, और सानी को देखते ही लक्ष्मी उससे मुंह मारने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। और गाय को जब लक्ष्मी को देखा तो करामत अली को थोड़ी राहत भी हुई कि जो रोगन है, दवाई है, उसने अपना काम किया, और उसके जो घाव है जो उसको लगा था वो थोड़े कम हो चुके हैं। लक्ष्मी को आगे चलते हैं। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था कि एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमज़ानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ, पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूँ। तो 10-15 दिन से यही चल रहा था। एक दिन जब सानी ख़त्म हो गई तो करामत अली ने क्या किया, अपनी बीवी रमज़ानी से पैसे मांगे सानी के लिए। तो रमज़ानी ने कहा कि मैं पैसे कहाँ से दूँ, पहले मेरे पास पैसे दूध बेचकर आ जाते थे तो वो बचे हुए रहते थे, वो मैं आपको दे देती थी, पर अब मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं हैं। लो, ये राशन के लिए कुछ रुपये रखे थे। कहते हुए रमज़ानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। तो रमज़ानी ने क्या किया, जो भी अपनी संदूकची है, बटुए को बोलते हैं, उसमें से 20 का नोट निकाला। बोला कि ये जो पैसे थे ये मैंने राशन के लिए रखे थे, पर एक काम करो, तुम ये 20 का नोट लो और जाके रमज़ानी का राशन लक्ष्मी का जो राशन है वो ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे, आखिर इस तरह कब तक चलेगा, रमज़ानी दुखी स्वर में बोली। तो पैसे लेकर करामत अली ने बोला, ये तो ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। तो उतने में ही गुस्से में या दुखी स्वर में रमज़ानी ने बोला, आखिर इस तरह कब तक चलेगा, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहां नाला बहता है, जहां झाड़ चकांड और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उस रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है?
रमाजीन ने कहा हाँ। तो रमजानी ने जैसे करामत अली को कहा था कि ऐसा कब तक चलेगा, ऐसे कब तक हम लक्ष्मी को बिना दूध यही चारा ये सब देते रहेंगे, हमारी आर्थिक स्थिति भी इतनी ठीक नहीं है। तो और उसने ये करामत अली को एक सुझाव दिया कि इसे खुला छोड़कर तो देखिए। तो करामत अली ने बोला कि चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो दूसरे ही दिन सुबह 8-9 बजे के करीब रहमान ने क्या किया, कोई एक जो जहाँ पे दूर नाला, घर से दूर थोड़ा नाला बहता है जहाँ पे थोड़े हरे भरे घास फूस है, वो इलाके में लेके चला गया। किसको? लक्ष्मी को, कि वहाँ पे ये घास फूस खा के लक्ष्मी अपना पेट भरण पोषण कर ले। पर देखता क्या है कि कुछ ही टाइम बाद, कुछ ही घंटे में लक्ष्मी वापस से उनके दरवाजे के आगे खड़ी होती है। लक्ष्मी के गले में एक जो रस्सी है वो एक आदमी थामे रख। तो उस व्यक्ति ने जैसे ही पूछा कि ये आपकी गाय है, तो रमजानी ने कहा कि हाँ ये हमारी गाय है। तो आदमी ने कहा कि इसे अपने घर से बांध के रखिए, क्योंकि इसने हमारे घर जो गाय है उसका भी चारा खा लिया है। अब दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा, तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। तो जैसे ही ड्यूटी दफ्तर से जैसे ही करामत अली पहुंचे, उतने में ही रमजानी ने करामत अली से कहा कि इस गाय को बेच देते थे। तो उस हिसाब से ही करामत अली ने गुस्से से बोला कि फिर से इसे बेचने की बात कर रही हो? तो रमजानी ने बोला कि हाँ इसको अभी बेचने में ही फायदा है। तो करामत अली बोले कि इस बुढ़िया को खरीदेगा भी कौन? तो उतने में ही रमजानी बोली कि रहमान कुछ कह तो रहा था कि कुछ लोग इसे खरीदना चाहते हैं और वो आज शाम को आपसे मिलने भी आ रहे हैं। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। अब करामत अली सोच रहा है कि सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है। इच्छा के विरुद्ध मीन्स क्योंकि उससे अपने मित्र का जो वादा था वो निभाना था, उसे लक्ष्मी को बेचना नहीं था। पर उसके जो घर वाले हैं, रमजानी है, रहमान, उसको कब से बोल रहे कि हमें क्या करना है, लक्ष्मी को बेचना ही है। तो उससे कब से ये लग रहा था कि हर चीज उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रही है। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा, उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या है? आज क्या मेरे फाकने मीन्स खाने को ये सूखा चारा ही है, जरा खली कुछ नहीं है। करामत अली उसके पास उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले कि उसने कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ। बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। ये तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी, करामत मियाँ ने उससे कोरे जवाब दे दिया। तो शाम के 7-8 बजे के करीब जो रहमान एक व्यक्ति को लेके आया था, तो व्यक्ति को देखते ही करामत अली से पहचान लिया। तो करामत अली ने उससे कुछ प्रश्न किए कि तुम गाय को खरीदना चाहते हो? तो वो आदमी ने कहा, हाँ मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। करामत अली ने बोला, ये तो बुढ़िया है, दूध तो देगी नहीं। तो बोला तो भी चलेगा। तो बोला तुम इसका क्या करोगे? तो आदमी ने बोला कि मैं इसे आगे बेच दूंगा। तो करामत अली गुस्से में बोले कि मैं जानता हूं कि तुम इसके साथ क्या करोगे, मुझे ये गाय नहीं बेचनी। ये तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूं, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े धुतकार भगा दो। तुम जानती हो वो कौन है? करामत अली ने कट्टे स्वर में कहा। तो जब रमजानी ने देखा कि करामत अली उस आदमी से दुर्व्यवहार से बात कर रहा, तो रमजानी बोल पड़ी कि ऐसे कोई खड़े खड़े कोई आदमी को धुतकारता है, ये कोई तरीका है बात करने का? तब करामत अली ने रमजानी को कहा कि तुम उस आदमी को नहीं जानती हो। वह
ले जाकर वहां बेच आएगा जहां यहाँ टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह का इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। तब करामत अली ने बताया रमजानी को कि वह आदमी लक्ष्मी को वहां बेच आएगा जहाँ पे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जैसे कि हम समझ गए टुकड़े टुकड़े कहाँ होंगे, कसाई घर में वो बेच आएगा। और जब अगर वो इस बात का ज्ञान सिंह को पता चलेगा तो उसे कितना दुख होगा, ऐसा करामत अली ने रमजानी को कहा। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। मतलब वो रात पूरे दिन करामत अली सो नहीं पाया, बहुत ज्यादा बेचैन था। रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी बोली, इसे कहाँ ले चले हो? तो जैसा हम देखा कि रात भर करामत अली सोया ही नहीं और सुबह मुंह हाथ धो के उसने क्या किया, लक्ष्मी के गले में जो रस्सी बंधी हुई थी उसे खोला और गली के बाहर ले गया। तब रमजानी ने यह देखकर पूछा कि यह क्या कर रहे हो? करामत अली ने कहा, जहां इसकी किस्मत में लिखा है वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत मतलब बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे पीछे चल रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। तो लेके जा रहा था करामत अली लक्ष्मी को। लक्ष्मी भी बिना हिचकिचाहट, क्योंकि हिचकिचाहट क्यों नहीं थी, क्योंकि उसे अपने मालिक पर भरोसा था। और थोड़ी देर बाद करामत अली ने बोला कि लक्ष्मी तुझे मैं गौशाला छोड़ आता हूँ, तो चल, वो यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है। वहाँ इत्मीनान से रहना, इत्मीनान से रहना, वहाँ तो हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। भले ही मैं वहाँ ना रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। तब करामत अली ने बोला, चल मैं तुझे गौशाला छोड़ आता हूँ, वहाँ पे तू मेरे घर से ज़्यादा ही मज़े में रहेगी और वो लोग मेरे तुलना तुझसे ज़्यादा ही प्यार करेंगे। मैं कभी कभी समय मिलने पर तुझे मिलने आया करूँगा, पर शायद खुदा जाने कि तू मुझे उस समय पहचानेगी भी या नहीं। ऐसा कहते कहते जो करामत अली है उसका गला भर आया, उसकी आंखों में पानी था। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। तो उसने लक्ष्मी को बोला था कि चल थोड़े जल्दी चल, और खुद बुढ़े की तरह धीरे धीरे वो चल रहा था। तो यहाँ पे हमारे जो चैप्टर है वो लक्ष्मी ख़त्म होता है। हमने यहाँ पे चैप्टर से कुछ सीख मिली है। सीख जैसे जो गाय है वो हमारी एक माता का रूप होता है, हमें उसे बहुत अच्छे से रखना चाहिए, भरण पोषण अच्छे से करना चाहिए, और अगर उसका हम भरण पोषण नहीं कर पाए तो उसे हमें गौशाला में सौंप देना चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पे करामत अली ने ज्ञान सिंह की जो बात रखी उसमें उसने अपनी जो मित्रता निभाई वो एक बहुत ही ऊंचा ज्ञान हमें मिला है। तीसरी बात जो है वो मानवता की। ये चीज़ हो सकती थी कि करामत अली आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं थी तो वह लक्ष्मी को बेच के अच्छे पैसे कमा सकता था, पर उसने पैसों का लालच कभी नहीं किया। उसने अपनी मानवता की जो एक बुनियाद है वो उसी पे चलता रहा और लोगों के सामने भी इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया। तो आज के चैप्टर में इतना ही। अगले वीडियोज़ में हम लोग कोई दूसरा चैप्टर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।